यहाँ पहुँचने का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उसकी निरंतरता में मैं सूचना जनसंपर्क विभाग और जिला प्रशासन की ओर से तो एक हमारा रिपोर्ट का शुरू होंगे, क्योंकि हमारे प्लान की फिर तो कहते ना, हम तो आंसर शीट लिख देते श्रेणी के कार्यक्रम है। अभी जो इसके अंदर जैसे मैंने बताया कियोस्क लगाई जाएंगी, जैसे अगर मैं उसके बाद जो दूसरा विषय है जो आज के दिन सबसे ज़्यादा ज्वलंत है, वो है बारिश के पानी की निकासी। 21 तारीख को लगभग 8 घंटे के अंतराल में ही 140 mm बारिश हुई, और उससे चाहे शहर हो, चाहे हमारा जो लो लाइंग एरिया जुलाना के गांव हैं, या फिर नरवाना और उचाना में कुछ गांव हैं, वहाँ पे भी पानी भर गया था। इस बार हमने व्यापक प्रबंध किए हैं और उनकी निगरानी भी सुनिश्चित की। अगर मैं शहर के अंदर बताऊं तो जो पहले से व्यवस्था थी, उसके अतिरिक्त एक आईपीएस जो रानी तालाब के साइड में है, वहाँ पे 50-50 हॉर्स पावर की 2 मोटर के साथ एक आईपीएस जो जेनसेट पे आधारित है, उसकी टेस्टिंग भी हो गई है। और अभी जो ये पिछली बरसात आई थी 30-31 तारीख में, उसमें उससे पानी निकलना शुरू भी हो गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारा मेन पंपिंग स्टेशन है जो अनाज मंडी के अंदर है, उसमें 100 हॉर्स पावर की 4 मोटरें लगी हुई है, जेनसेट बेस्ड है। उसका पानी आगे जाके किनाना ड्रेन में गिरता है। वो उसने भी बरसात में हमारा बहुत सारा पानी जो शहर में इकट्ठा था उसको निकालने में हमारी मदद की। जो ज़्यादा जल भराव था वो लगभग 6 से 8 घंटे में हमने शहर का क्लियर कर दिया है। कुछ गलियों में कुछ साइड रोड्स पर पानी रहा है। अलग अलग पंप लगाकर जहाँ भी मेरे ध्यान में आता गया है, मैंने हर बरसात के बाद मैं खुद ही दौरा करता हूँ। जितनी भी संबंधित टीम है, चाहे पब्लिक हेल्थ, चाहे एमसी हो, चाहे एचएसवीपी वाले हों, उन सब के निरंतर प्रयास से हम निकालते रहते हैं। 4-5 पॉइंट अभी हमारे ध्यान में आए हैं जहाँ पे हमें और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, उन पे हम स्टडीज़ कर रहे हैं। एक उनमें सैनी धर्मशाला का एरिया है, एक जेल के सामने जो हमारी इधर जेल के कॉर्नर पे पानी भरता है, एक पटियाला चौक के ऊपर जो मेन चौक है, क्योंकि फ्लाईओवर बन गया है और नाले वहाँ पे नहीं ठीक तरीके से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये जहाँ भी पॉइंट मेरे सामने आए हैं जिनमें पानी भरता है शहर के अंदर, इन सब में भी हम समाधान ढूंढेंगे कि इनमें कैसे रोड गली बनाई जाए, या कहीं कोई मोटर लगाई जाए, या कहीं पे इनका सीवरेज में कनेक्शन करना है, स्टॉर्म वाटर में कनेक्शन करना है, ताकि लोगों में ये रहे कि जो हमारे सिर्फ ग्रीन बेल्ट या ऐसे पार्क है उनमें कुछ देर पानी खड़ा रहे जो ज़मीन में सोखता हो जाए। अगर मैं
ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो इस बार जो हमारे 4 पंप हाउस थे, पडाना ड्रेन पर, करेला में, शामलों में और पोली में, पहली बार हमने चारों पंप हाउस लगभग 1.5 करोड़ रुपए लागत बिजली विभाग को जमा करवाकर इरिगेशन की तरफ से 24 घंटे बिजली के ऊपर उनको इस बार सुनिश्चित कर दिया। तो पिछली बार जो पानी निकालने में 15 से 20 दिन लगता था, वो इस बार 5 दिन में पानी सारा निकाल दिया। आज मैंने जब सुबह अपडेट लिया है तो पडाना पंप हाउस को छोड़कर बाकी पंप हाउस पर ड्रेन में थोड़ा बहुत पानी बचा है। जो पडाना ड्रेन वाला पंप हाउस है वहाँ पे 12 मोटरें लगी हुई है और वो 21 तारीख से लगातार चल रही है। 12 मोटर अच्छी खासी कैपेसिटी की हैं, 21 तारीख से लगातार चल रही है, जिसकी वजह से जब दूसरी तीसरी बरसात भी हुई तो भी हमने खेतों का मेजर पानी निकाल दिया। इन मोटरों के अलावा 70 हमने इलेक्ट्रिसिटी पंप टेम्परेरी कनेक्शन लेकर अलग अलग जगह पर, जुलाना के गांव में, चाहे वो लिजवाना हो, पोली हो, जहाँ जहाँ भी ये था कि लोगों के खेतों में पानी भरा है और इस जल भराव से फसलों को नुकसान हो सकता है, उन सब को भी निकाला है। उसी तरीके से जो हमारे अलेवा ब्लॉक में 2-3 गांव हैं, चाहे वो संडील है, चाहे बिघाना है, इन सब में भी कुछ बस्तियों में भी पानी हो गया था, जो लो लाइंग एरियाज थे, कुछ खेतों में भी पानी हो गया था। उस सब पानी की भी निकासी की व्यवस्था की जा रही है। सुरबुरा के अंदर एक पानी का भराव हो गया था, उसके अंदर हमने जो वहाँ पे 3 पंप लगाकर उस पानी को भी निकाला जा रहा है। तो मैं आप सब के माध्यम से लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम जो भी जहाँ भी जल भराव है उसको निकालने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसमें ज़्यादातर सफल भी हुए। केवल उन पॉकेट्स में जहाँ पे या तो जो पहले ही बहुत ज़्यादा लो लाइंग थी या लोगों ने अपनी मिट्टी उठवा दी थी या जहाँ पीछे से ज़्यादा पानी का प्रेशर है, सिर्फ ऐसी कुछ जगह पर पानी वहाँ पे अभी खड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अगर अगले 2-3 दिन बारिश नहीं हुई तो हम उस अगले सारा पानी जहाँ भी खड़ा हुआ है उस सब को भी क्लियर कर देंगे। में अभी जो इस सप्ताह है उसमें हम सबसे पहले हमारे जो ज़िले में 3-3.5 लाख घर हैं, उसमें घर भी हैं, प्रतिष्ठान भी हैं, चाहे व्यापारिक हों, चाहे सरकारी हों या आपके निजी संस्थान हैं, उन सब में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, वो लहराया जाए। और अभी उसके प्रति हर देशवासी को ये पता चले कि राष्ट्रीय जो ध्वज है कितनी इसकी महत्ता है, किन मुसीबतों से, किन त्याग और बलिदान से ये हम सब ने पाया है। और आज़ादी के बाद भी एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई रही है कि आम आदमी को ये तिरंगा फहराने की आज़ादी मिली है, हर घर पे फहराने की आज़ादी मिली है। और अब हमें क्योंकि सरकार ने चाहा कि हर नागरिक देश का इसको प्रोक्योर कर पाए, इसलिए उसमें बहुत सारी जो ईजमेंट्स हैं, चाहे उनके कपड़े का नेचर हो, चाहे उनके फहराने का समय हो, चाहे उनका फहराने का स्थान हो, उस सब में लोगों को फैसिलिटेट किया गया है, लोगों को ये सुलभ करवाया गया है कि आसानी से सभी नागरिक झंडे को फहरा पाए। लगभग 1.25 लाख से अधिक झंडे हमारे पास पहुंच चुके हैं, जिनमें 75,000 जो हमारे डिपो हैं, 75,000 झंडे जो हमारे डिपो हैं, ज़िले में लगभग 1,000 डिपो हैं, उनके माध्यम से, और 50,000 झंडे हमारे जो अन्य सामाजिक राजनीतिक संगठन हैं उनके माध्यम से। इसके अतिरिक्त 20-25 हज़ार झंडे हमारे जो HSRLM रूरल लाइवलीहुड मिशन है उनके माध्यम से कियोस्क लगाकर अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो यहाँ पे सचिवालय में हो, बस स्टैंड पर हो, रानी तालाब पर हो, DRD के दफ्तर में हो, जहाँ जहाँ भी लोग आते जाते हैं, ऐसे लोग जो खरीदना चाहें राष्ट्रीय ध्वज को, 25 रुपये उसकी कीमत है,
कहीं भी 25 रुपये से 1 रुपया भी अधिक नहीं लिया जाएगा। 25 रुपये डंडे समेत, जिसमें जो फहराने के लिए डंडी का प्रयोग होगा वो भी, और झंडे दोनों समेत ये उपलब्ध करवाए जाएंगे, हर नागरिक को उपलब्ध करवाए जाएंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम किसी से भी ये नहीं कहेंगे कि भाई अलग से किसी ने कोई वो करना है कि पैसा देना है। जो भी करना है कि इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक हमने अकाउंट्स भी ओपन कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि जी मैं अन्य लोगों को भी मोटिवेट करना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई स्कूल संचालक है, वो कहना चाहते हैं जी मैं चाहता हूँ मेरे सब बच्चे लगाएं, तो या तो वो खुद ही अपने बच्चों को खरीदवा के झंडे देंगे। जो भी शहर में स्टॉकिस्ट है उन सब की लिस्ट भी आज हम जारी कर देंगे, जो वितरक हैं, कि वो वहाँ से अपना 1000 फ्लैग्स लें और कि भाई ये 1000 झंडे और 1000 डंडियाँ मैंने अपने विद्यार्थियों में वितरित कर दी। कोई इंडस्ट्री ओनर कह सकते हैं जी मेरे जितने वर्कर हैं उनको मैं मोटिवेट करता हूँ कि बजाय दिन वो पर्सनल खर्चे के। ये सब हम जैसे दिवाली के त्यौहार पे भी करते हैं कि मिठाइयाँ लोग खुद ही उनको करके और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये एक त्यौहार, इसमें जो लोग जुड़ना चाहें वो हम चाहते हैं कि कैश की बजाय हमसे राष्ट्रीय ध्वज के थ्रू जुड़े। वो अपने जो भी जिन भी लोगों को वो समझते हैं कि मोटिवेट करना चाहें तो उनको फ्लैग्स दिलवा दें। वो हमें एक नंबर बता दें जी मैंने ये 100 लोगों को मोटिवेट करके या तो मैंने इनको झंडे उपलब्ध करवा दिए हैं या इनको मैं वो करना। फिर भी अगर कुछ लोग हैं तो उसके लिए फिर हमने एक अकाउंट जारी कर दिया, तो अकाउंट नंबर की डिटेल अभी आपके साथ शेयर कर देंगे, और उसी में ही जो भी कोई अपना योगदान देना चाहे उसमें वो उसके हमने UPI कोड और उनको बाकी जो वैलेट्स हैं पेटीएम वगैरह उनसे भी लिंक करवा दिया है। तो वो हम जब आखिरी स्टेज में कुछ लोग ऐसे बच जाएंगे जो नहीं झंडे प्रोक्योर कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे डिसएडवांटेज सेक्शंस कह सकते हैं या ऐसे लोग हैं, उनको हम उस फंड में जितना पैसा आएगा उससे फ्लैग्स खरीद कर जो लोग बच जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये भी हो सकता है कि ये फंड लास्ट में मुझे ज़रूरत ही ना पड़े, सब लोग खुद से इतने झंडे खरीद कर और इतना वो कर कर इस पूरे ज़िले को एक जो माहौल है 75 वर्ष पूरे होने का उसकी तरफ ले जाए। इसके लिए अलग से भी सभी जो विभाग हैं, चाहे वो नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद हैं, चाहे जो भी बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी अपने बिल्डिंग्स पर, चौक चौराहों पर, सब जगह जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके तहत उसी अनुरूप में उसी को ध्यान में रखते हुए सजावट करना, चाहे वो गुब्बारे हों, फ्लैग्स हों, वो सब भी इस बार हम सुनिश्चित करें। तो मैं समझता हूँ कि प्रेस के माध्यम से ये बात सभी तक जाए, सभी लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और सभी लोग इसमें भागीदारी लें।